अध्यात्म और हम की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया। तो जैसे अभी गणपति का फेस्टिवल चल रहा है और गणपति जी हम सबके फेवरेट हैं और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुश ना रहो, है ना। और बट ये एक जो ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम एक ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम सभी देवी देवता बहुत अलग लगते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत दिव्य लगते हैं। बट इसकी जो स्टोरी है वो तो हम सबको पता है कि गणपति बप्पा थे तो शिव जी ने उनको अपने त्रिशूल से उनका सिर मतलब अलग कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि जाओ जो भी पहला तो उनका सिर लेके आना, और वही फिर गणपति बप्पा को हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया। तो ये तो पता है हम सबको स्टोरी, बट इसके बिहाइंड जो था, द लॉजिक बिहाइंड दिस, बिकॉज एक तो है कि हम फेस्टिवल मना रहे हैं, हम खुश हैं, हम बहुत प्यार करते हैं गणपति बप्पा को, बट एक सेकंड साइड ऐसा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे ये कैसे लोग हैं, ये लोग तो पशु, ये लोग तो जानवरों की भी पूजा करते हैं। चाहे वो मंकी, हनुमान जी के लिए हो तो मंकी बोल देंगे, गणपति जी के लिए हो तो एलिफेंट बोल देंगे। मतलब इट इज काइंड ऑफ पिंचिंग, इट इज, वी फील बैड, बुरा लगता है इस चीज का। बट उसका कोई बी फिटिंग रिप्लाई ना तो पेरेंट्स ने कभी बताया, ना टीचर्स ने कभी बताया, ना तो अभी तक मैंने कहीं ऐसे आई केम अक्रॉस की ऐसा कोई हो जिसने बोला हो नहीं ये एक ऐसा आंसर है जो बहुत ही बोलते हैं ना इजी और स्ट्रेट आंसर है जो आप दे सकते हो। तो आई वॉन्ट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट, कि ऐसा एक बी फिटिंग आंसर तो होगा ना हमारे पास, हमारे तो ऐसा कोई तो लॉजिक होगा उसके पीछे, क्योंकि हमेशा तो हम इस चीज पे नहीं चलेंगे। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता है कि हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढे, क्योंकि लॉजिक हैज नो फर्स्ट पेज एंड नो लास्ट पेज। तो लॉजिक है तो फिर वो आप जैसे कि आप एक डिबेट कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, आपको किसी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है और आप बोलते जा रहे हो। करेक्ट। तो जैसे कि अभी गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है तो एक दिन तो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। सही बात। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको वर्शिप किया जाता है, जैसे हैदराबाद है, अहमदाबाद है, वाराणसी है। तो ऐसी बहुत 5 जगह पे जो आजादी के समय पे इस फेस्टिवल को बड़ा करने के लिए दिया गया था। तो जो आज अब चलता आ रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में 10-15 साल में ये फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान में चले जाएगा। अब रह गई बात जॉय और हैप्पीनेस की, कि मतलब ऐसा, तो फेस्टिवल तो हमें हैप्पीनेस देते ही है। और फिर जैसा कि मैंने पहले लास्ट इसमें बताया था कि होली के इसमें कि हमारा सब कुछ ले लेते हैं। हाँ। और ये फेस्टिवल ही एक ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग अपना सब कुछ लुटा के हैप्पी रहते हैं। हाँ। गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर। आप मुंबई में भी देखेंगे तो आप जिसको भी कोई छोटे छोटे गणपति भी लाके आप देखो, पेड़ के नीचे रखे हैं, एक दिया जला दिया है। तो ये क्या है, एक टुगेदरनेस कि आपको एक कनेक्ट करता है। सनातन क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है। अब वहाँ पे आप देखिए, जो आपने देखा होगा 5वें दिन का विसर्जन हुआ, आप देखिए कि जो आदमी कहता है छोटा तबका, ये तबका, हम अपनी मेंटालिटी के हिसाब से नाम देते रहते हैं। लेकिन आप देखिए जो रोज डेली काम करते हैं, डेली पूजा करते, अरे डेली अपना भगवान का क्या बोलते हैं उसको, नहीं कर पाते जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, और उनके गणपति देखो आप कितना खर्चा करके ले जाते हैं कि मतलब शर्म आती है बड़े लोगों को भी, सो कॉल्ड बड़े लोगों को भी शर्म आ जाए। तो इतने बड़े बड़े, और कितना वो भंडारा करते हैं, खिला रहे हैं। 10-10 दिन के गणपति रखते हैं, कोई 5 दिन के रखते हैं। अब आप देखो, और इनवाइट कर रहे हो, बरोबर आपको पूरे रास्ते में वो प्रसाद बांटते जा रहे हैं। और आप देखोगे कि कहीं से उन्होंने डोनेशन भी नहीं लिया होता है। आपस की वो उनका ही होता है, आपस की तो जैसे कि जैसे एक तोड़ने की, धर्म को तोड़ने की, अभी क्यों बोला जाता है अरे तुम्हारे तो भगवान का, ये लोग तो एनिमल को पूजते हैं, एनिमल की पूजा होती है क्या, पत्थर की पूजा होती है क्या। ये हम दूसरों की बात नहीं करेंगे कि दूसरे क्या कहते हैं, क्योंकि दूसरे को तो नॉलेज भी नहीं है। दूसरे तो उस पेज पर भी नहीं है ना। हालांकि आज ये नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का युग है, कलयुग टेक्नोलॉजी का युग है। तो गणपति जी को
एक महान भगवान बना देना भी ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स के जिसने पूरी सृष्टि बनाई है इंक्लूडेड टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट था। दैट इज कॉल्ड व्हाट, और आज वो क्या कहलाए जाते हैं? सर्जन। सर्जन। तो लॉर्ड शिव वाज अ ग्रेट सर्जन, वो एक सर्जन थे जिन्होंने सृजन किया। सृजन करना मतलब बनाना, किसी को तैयार करना। अब ये जो कहानी आती है कि ये तो बरोबर है कि सबको पता है कि शिव जी ने कट कर दिया था, जैसे कि हमारा अध्यात्म, हम अध्यात्म पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है तो वो अध्यात्म पे ही आ जाएगा। हमें कितना मालूम है कि गणपति जी की पूजा, ये जो हम कर रहे हैं ये तो रिलीजियस है, रिलीजन है, बराबर है, और धर्म है, बराबर, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्म इससे ऊपर उठ के क्या चीज है? इससे ऊपर क्या है? जो गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया, इससे ऊपर क्या है कि गणपति जी का ऐसा आकार, हाथी अगर ले ही आए तो क्या शिव जी को नहीं पता था ये हाथी का? या पार्वती जी इतना अपने बेटे को प्यार करती थी, जिन्होंने अपनी शक्ति से, अपने मंत्र से एक बच्चे को निर्माण किया था। अब मंत्र से और शक्ति से बच्चे को निर्माण करने का मतलब, जो सृष्टि, जिसने सृष्टि बनाई है, जो पावर है, वन हु इज द पावर, यस इटसेल्फ पावर। हम कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी शक्ति जो है, तो दुनिया की जितनी भी एनर्जीज हैं, जितनी भी एनर्जी वर्क कर रही है, दैट इज पार्वती शक्ति। वो शक्ति है, वो शक्ति है। तो उसने अपनी शक्ति का कैसे भी यूज करो। जब अगर हम ताली बजा के अपना ब्लड सर्कुलेशन सही कर सकते हैं, आदमी कहता है मजाक क्या है? मजाक, आपने अपना सारा विश्वास उस चीज को गलत प्रूव करने में डाल दिया, मजाक है क्या? आप अपना सारा विश्वास उसी चीज को सही प्रूव करने में, अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? करेक्ट, नाइस। तो आपका सर्कुलेशन बराबर, आपका चेहरा चमकेगा, मेकअप करने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसी शक्ति से पार्वती जी के ने जो जगत जननी थी, उनका एक बेटा था कार्तिकेय, वो भी उसी एनर्जी प्रोसेस में ही पैदा हुए थे। तो जब चारों तरफ शिव पुत्र कार्तिकेय, शिव पुत्र कार्तिकेय की जय हो, ऐसा होने लगा, तो पार्वती जी को लगा कि ये मेल डोमिनेशन की बात है। तो फेमिनाइन एनर्जी बोली, पैदा तो मैंने किया, बेटा तो मेरा भी उतना इक्वल है। तो लोग बोलते अरे बेटा तुम्हारा भी है। हाँ, तो उनको शक्ति तो वो थी, साधना से भरी हुई थी। तो एक इसमें आता है, तो वो अपनी बात अपनी फ्रेंड से बोलती है, अपनी सिमिलर पावर्स से बोलती है कि मतलब ऐसा भी एक बच्चा होना चाहिए जो माँ के नाम से जाना चाहिए। हाँ, और आज महाराष्ट्र में हमको वो राइट्स मिला हुआ है। करेक्ट, कि कोई भी गवर्नमेंट ने, संविधान ने हमें राइट्स दिया हुआ है कि कोई भी, अगर आप अपने बाप का नाम नहीं बताना चाहो, आप अपनी मदर का नेम, आप अपनी मदर का। और यही कारण है लोग अपने नाम के आगे अपना सरनेम नहीं हटा रहे, शादी के बाद भी। करेक्ट। तो हमें वो मदर पावर, मदर बर्थ दे रही है तो मदर का रहेगा। करेक्ट, आप नहीं पूछोगे क्योंकि कि वो डिवोर्सी है, कि वो उसको हस्बैंड ने छोड़ दिया, ऐसे। तो ये चीज तो लाया तो पार्वती ने, बराबर। तो वो कितनी मॉडर्न थी, वो कितनी सनातन थी, और कितनी मॉडर्न थी, कितने एडवांस थी। तो उन्होंने ब्रह्मांड के लिए चक्र लाया, लेकिन हमें भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। आगे आने वाली लड़कियों को, उनको भी, जनरेशन को भी उनका बेनिफिट, उनके राइट्स मिल रहे हैं। ये तो ये बात हो गई। तो एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो सिर्फ माँ का नाम ले, जो सिर्फ माँ का नाम ले। तो बोले लेकिन कैसे, मदर से कैसे पैदा हो सकता है? हाँ, फादर तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई नहीं, शिव की ही शक्ति की है इसने 16 साल अनंत जन्मों में शिव की ही शक्ति करती आई है। हाँ, तो शिव की ही पूजा करती आई है, आराधना करती आई है, तो शिव से ही वो शक्ति लिया। शिव की ही मैस्कुलाइन एनर्जी ली और अपनी फेमिनाइन एनर्जी ली, दोनों को कंबाइन करके क्ले में करके उसको। अब कोई कहते हैं अपने बॉडी का मैला भी, उनको क्या बॉडी, पहाड़ में रहने वाली को उनको क्या बॉडी का मैला निकलेगा और क्या निकलेगा सोचने वाली बात है। तो ये सब चीजें कहीं से आ जाती है, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं। पार्वती जी ने अपने, हाँ पसीना हो तो एक बार मान सकते,
कि उन्होंने अपने बॉडी के कचरे से, अरे बॉडी से इतना कचरा थोड़ी निकलेगा एक बच्चा, कुछ भी फैला देते हैं। जो नए 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 आगे आने वाले लोग हैं ना, न्यू नॉलेजेबल, तो वो लोग अलग, और उसमें कोई महान भी हो जाता है, किसी की बुक्स चल जाती है, कोई अच्छे बुरे से मिक्सचर है सोसाइटी, पूरा पूरा ब्रह्मांडी मिक्सचर है सही बात सोसाइटी है। की बात छोड़ो। तो वो एक बच्चे को, बच्चा वो तैयार कर देती है। तो बहुत ध्यान से बारीकी से सुनने, बात लंबी हो सकती, तो वो तैयार करती है, तो एक पुतले के जैसा बना दिया उन्होंने। जगत जननी है, निर्मात्री है, शरीर के अंदर बनो, शरीर चाहे के बाहर। बाहर बनो। क्रिएटर है वो तो, शी इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स। शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, शी कैन ब्रिंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन योर लाइफ। करेक्ट। तो यू कैन नॉट क्वेश्चन कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो छोटे छोटे दुनिया में रहते हैं ना, पृथ्वी तो बहुत नीचे है ना, सही बात। हम तो नॉर्मल नॉलेज भी नहीं समझ सकते। तो उन्होंने क्रिएट किया, तो उन्होंने अपना ये किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, अपने लिए एक बच्चा तैयार किया। अब एक मूर्ति तैयार की उन्होंने, वो बच्चा बन गया। तो पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, ये मैंने बना। जैसे आप बच्चों को क्ले दे दो और बच्चा कोई भी आकार बना दे, चिड़िया, तोता, मैना, तब तो बड़े खुश हो जाते हैं मेरे पेरेंट्स, अरे हमारे बच्चे ने बनाया। हाँ। वो जगत जननी बना रही है, तो आप नहीं मान रहे हो, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो हम गैर लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनका जवाब दे दें, बिफिटिंग रिप्लाई दे दें, या सबको रिप्लाई देना, क्योंकि सनातन ही सनातन है। सब सनातन ही सनातन है, हम में ही वो है, तुम में भी वो है। फिर यहाँ जब कचरा आप लेके आओगे, तो आपको अपने वो सुंदर इतने क्रिएशन को देख के भी बोलोगे, अरे ये लोग इनकी पूजा करते हैं। ये तो एलिफेंट, क्या एक एलिफेंट, एक एलिफेंट तुमको अपने सूंड में उठा के उठा के पटकना जब चालू करेगा ना, चारों खाली चित्त हो जाओगे। ब्रह्मांड के हर यूनिवर्स में तुमको है ना, वो एलिफेंट ही एलिफेंट दिखने सही लगेगा। बात है। इसलिए क्वेश्चन वो करो जो तुम्हारी हद में है। क्वेश्चन करना सही बात है, प्रश्न पूछना सही बात है, लेकिन ये लोगों को हैरेस करना, सही बात, लोगों को धर्म के नाम पे ये करना, आप ये, क्योंकि हमारा तो यही विश्वास है कि वही आएगा वही हमारे आएगा। लिए। हथियार हमारे सब है, लेकिन आएगा वही, उसी विश्वास के साथ, और जी रहा है इंसान और उसी विश्वास में डूबा हुआ है। हाँ। सनातन कभी भी बोलेगा नहीं, बोलेगा आप कौन से हो, आप कौन से हो, आप कौन कौन से धर्म के हो, कहाँ से आए हो, नहीं, आपका सबका स्वागत है। करेक्ट। और इसलिए कोई भी हमसे आके कुछ भी पूछता है, हम लोग मुस्कुरा के टाल देते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें जवाब देना चाहिए। बहुत जरूरी। बड़े बड़े ब्लॉगर्स, बड़े बड़े लोग बैठ के जब उनके यहाँ बड़े बड़े स्टूडियस स्कॉलर्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, और कुछ ऐसी बात बोल के जाते हैं, पिंच होता है, तब लगता है कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए। सही बात है। तो पार्वती जी क्ले करती बनाती हैं, बड़ी हैप्पी हो जाती हैं उनको देख के। अच्छा, एक ऐसा बच्चा जो बिना बाप के भी हो सकता है, पर शक्ति नहीं है उसे शिव की। कैसे? क्योंकि साधना किया है उसे शिव का, साधना किया है उसी शिव का। तो ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में चमत्कार होता है, कभी कभी भगवान की जिंदगी में भी चमत्कार होता है, और भगवान के द्वारा पैदा किए हुए चमत्कार का नाम है गणपति बप्पा। तो भगवान को पैदा करती है, उस पर फिर बैठ जाती है पार्वती जी, बिना नहाए धोए प्रसन्न हो गई। अब शिव जी को बताऊंगी, बड़े कार्तिकेय शिव पुत्र कार्तिकेय, है ना, किसी को भी वरदान दे देते हैं, फिर मेरे को साधना करनी पड़ती। अब बताऊंगी मैं। एक ताली बजाया लक्ष्मी जी को, थोड़ी देर के बाद देखना सब आएंगे। एक ताली बजाया सरस्वती जी को, देखना थोड़ी देर के बाद सब आएंगे। क्या हुआ? अरे ना तुम लोग, फिर तुम लोग को पता चलेगा। बैठ गई पार्वती जी, मंत्र पढ़ा, तुम जो भी हो, तुम जैसे भी हो, तुम मुझे पुत्र लगते हो, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ,
मैं पार्वती, मुझे लोग पहाड़ा वाली के नाम से जानते हैं, है ना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ समझो, माँ समझो। तुम बोलो माँ, मैं माँ हूँ तुम्हारी पार्वती। तो वो मूर्ति बोल पड़ी माँ। तो बोलते अच्छा एक काम करो, अभी तुम्हें देखने के लिए ना बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बैठ के उनको बातें कर रही है पार्वती जी, अब तुम जो आएगा ना, मैं जा रही हूँ स्नान करने बेटा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी हाँ। कि तुम माता के भक्त हो कि नहीं हो। अब उनको तो लगा गणेश जी को जो बता रहे, पहला लेसन मिल रहा है। पहला लेसन कौन दे रहा है? माँ, जननी, गुरु। बोलते तो जब सब आएंगे ना, सबको भगा देना, अंदर मत आने देना किसी को। अब पार्वती जी अंदर जाके बैठ गई गुफा में और देख रही है जो मैंने पैदा किया वो क्या कर रहा है, जिसको मैंने पैदा किया वो क्या कर रहा है। पार्वती जी बैठ गई, अंदर से देख रही है उनको। अब लोग यहाँ पे बोलते पार्वती जी नहाने चली गई। हाँ, स्टोरीज लोगों को स्टोरी। अपना कोई भी क्रिएशन करके कोई कैसे कहीं जा सकता है? नॉर्मल इंसान मैं और तुम नहीं जा सकते। सही बात है, इंसान बैठा रह जाता है, अभी देखना है उसको। फिर और अभी क्रिएशन अभी क्रिएट किया। हाँ। एक मूर्तिकार भी गणपति बप्पा को जब बनाता होगा ना, चकित रह जाता होगा, मैं ही तो भगवान नहीं। हाँ। सोचता होगा, सही बात है। उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में भगवान बैठ जाते हैं उस समय, माँ सरस्वती का ये रंग भरो ऐसा कर। सही बात है। तो इंसान को भगवान ने वो पावर दी है, भगवान बैठ जाते हैं, धीरे धीरे सब आते हैं, बहुत टाइम हो जाता है। लक्ष्मी जी चली विष्णु भगवान के साथ, सरस्वती जी चली ब्रह्मा के साथ, सब चलो, पार्वती ने कुछ बनाया है, पार्वती ने कुछ बनाया है। फिर बोले अरे ये तो बस, और पार्वती जी गई, बोले यही डंडा ले लो, यही जो आए ना सटासट, और जय माता दी बोलते जाना। क्या बोलोगे? जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी। क्या बोलोगे? जय माता दी। बोली हाँ अभी, और अंदर जाके बैठ गई। अब पार्वती जी से कौन भिड़े? इसकी औकात महादेव की पत्नी से भिड़े। अब वो कहता है आए सब लोग, सब आए, सबको मार मार के भगा दिया। पार्वती जी से मिला, जय माता दी। पार्वती जी से मिला, जय माता दी। सबसे लड़ाई, जो माँ ने दिया था उसी डंडे से, ले डंडा, सबसे लड़ाई। छोटा सा बच्चा, सब देवी देवता भागे, भाई कौन है ये। अंत में बोलते हैं भाई अब तो महादेव जी के पास चलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, वही इसको सही कर सकता है। जय माता दी बोल रहे हैं। हमने सुना नहीं कि शिव जी को कोई बच्चा है, ये इतना बड़ा बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। सब लोग गए, सारे देवी देवता शंकर भगवान के पास, पता नहीं कौन सा बच्चा आ गया है, चलो चलो देखो, मार रहा है सबको, सबको मार रहा है। शंकर भगवान बोलता त्रिशूल लेके, क्रोध में कौन है देवताओं को परेशान करने वाला पैदा हो गया। अच्छा, राक्षसों में बड़ा प्यार आता है शिव जी को, वरदान ही वरदान दिए जाते हैं। वरदान। और बच्चे को मारने के लिए शिव जी भी त्रिशूल लेके दौड़ पड़े। भोलेनाथ है, देवताओं ने गुहार लगाई, बोले चलो चलो चलो, कौन है मारता उसको मैं। जैसे ही जाते हैं शिव जी, बोलते हैं कौन है, तो बोलता है जय माता दी। शंकर भगवान है, अब शंकर भगवान उसको त्रिशूल करते हैं और बोलते हैं अब इसको मारना ही पड़ेगा। अब शिव जी कौन है? विनाश के देवता, विनाश के देवता, मृत्यु के देवता, मोक्ष कारक बोलते हैं। मोक्ष कारक। शिव जी ने मार दिया उसको। ये कहाँ से आ गया ब्रह्मांड में ऐसा बच्चा? जय माता दी बोल रहा है। जैसे ही वो बच्चा गिरता है, आवाज आती है माँ, वो आवाज पूरी पृथ्वी तक। हर बच्चा अपने माँ को क्या बोलता है? माँ। बच्चा जैसे ही पैदा होता है क्या बोलता है? मामा 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 माँ। माँ हो गया, बराबर। पार्वती जी आती है, बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वही कहानी है, जो मिले मेरे बच्चे को जीवित करो, एकदम पागल हो जाती है, मेरे बच्चे को तुम्हें ही जीवित करना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं जाओ, जो पहला मिले उसको ले आओ,
गणपति जंगल में जाते, हाथी मिलता है, हाथी को ले आते, हाथी का बच्चा रहता है वो, बच्चा। हाथी का मासूम सा बच्चा रहता है, वो मिलता है और आके ले जाता है। ये तो कहानी हो गई कि शिव जी ने ऐसा। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? हाँ, अब इसका आध्यात्मिक, इंसान को लगता है कि इंसान ही केवल भगवान को पूजा करता है, इंसान ही केवल भगवान के लिए है, लेकिन प्राणी मात्र, एवरी क्रीचर on this earth is worshipping God. God has given them six sense. चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब, सही बात है। और सबका अपना अपना एक किंगडम है, नीचे भी और दूसरे लोगों में भी। तो जब एक बार की बात है कि सारे ग्रह देवता जो हैं, सब ग्रह देवता में कुछ भी होता था, देवी में देवता में लड़ाई होती थी या कुछ भी ऐसा होता था, तो गुरु बृहस्पति देव जो है वो देवताओं का पक्ष लेते थे, और शुक्राचार्य जो है वो असुरों का पक्ष, राक्षसों का पक्ष लेते थे। और दोनों ही शिव को बहुत प्यार करते थे। देवगुरु बृहस्पति विष्णु जी को प्यार करते थे। बहुत बारीक से सुना, क्योंकि आगे का ये टॉक जाके आपको बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक सीरीज जैसा रहेगा। तो जब ये करते थे, और शुक्राचार्य को सब जितने भी थे और देव सब कनेक्टेड थे, और शिव जी की पूजा आसानी से करते थे, क्योंकि शिव जी जब भी साधना से उठते थे, बिना सोचे ध्यान से उठते थे, आशीर्वाद दे देते थे, वरदान दे देते। जितना करते थे राक्षस लोग बहुत ज्यादा, तो वरदान दे देते। तो एक समय की बात है कि जब भी शंकर भगवान ने बोला कि एक ऐसा ग्रह पैदा करना पड़ेगा जो सबके साथ न्याय करे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे देवी देवता भी सही हो हमेशा, और ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जो राक्षस गण हैं वो हमेशा बुरे ही हों। अच्छे और बुरे हर जगह है, और देवताओं में भी और राक्षसों में भी। तो एक ऐसा पैदा करना पड़ेगा जो न्यायाधीश हो, जो न्याय करे। तो बहुत खुश हो जाते सब लोग, ये बड़ा अच्छा होगा, ये बड़ा अच्छा होगा। फिर न्याय करने वाला आएगा, बराबर का न्याय हो, किसी के साथ नहीं, मतलब ज्यादा पावर, किसी को कम पावर नहीं रहेगा। तो भगवान शिव को शुक्राचार्य जी पूछते हैं, आप किसको जन्म देंगे? शिव जी के मन में क्या चल रहा है? इधर पार्वती जी ने गणपति जी को जन्म दिया, शिव जी किसको जन्म दे रहे हैं? शिव जी किसको जन्म देंगे? शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं, शिव ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान में जाने के बाद अब वो रिलेटेड कहानियां बड़ी हो जाएगी कि सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता की पत्नी होती है संज्ञा,